ये चीज तकरीबन शुरू से ही रही है, डिबेटेबल इशू रहा है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए या फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचना इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग कैसे करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार भैया छोड़ो फ्यूचर की, अभी प्रेजेंट में देखो कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो अगर ऐसा ही टॉपिक आइल्स में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसकी टास्क रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या उसकी कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, बिकॉज मैं लेकर आया हूँ इस टॉपिक का एनालिसिस। और एनालिसिस ऐसा वैसा नहीं है, जस्ट टास्क रिस्पॉन्स के साथ कोहेजन एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, चारों के चारों जो मार्किंग क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ विद सैंपल भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन सी लाइन टास्क रिस्पॉन्स, कौन सी लाइन कोहेजन एंड कोहेरेंस और कौन सी वर्डिंग जो है वो लेक्सिकल रिसोर्सेज में आती है और आपको कितने स्कोर मिलते हैं। बाय द वे, just let me introduce myself again. My name is Diljit Singh from MBSL Jalandhar, 120 feet road, Bhaiyamudi Chowk. Yes, we deal here in IELTS, PT, immigration and any kind of services related to the immigration. सो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जहां पर सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का एनालिसिस, टॉपिक का एनालिसिस करने से पहले ये बताऊंगा कि टॉपिक के की वर्ड्स को कैसे देखना है और कैसे समझना है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। So here in front of me there is a screen and the screen shows the topic हमारे पास। Some feel that it is a waste of time to plan for the future and it is more important to focus on the present. To what extent do you agree basically? यहाँ पर हमें जो चीज देखने की जरूरत है, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि यहाँ पर कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं। सम पीपल फील दैट इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, एक तो कीवर्ड हो गया वेस्ट ऑफ टाइम। टू प्लान फॉर द फ्यूचर, सॉरी आई एम नॉट एफिशिएंट, प्लान फॉर द किसके लिए, फ्यूचर, एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो ये हमारे पास सबसे पहले चार कीवर्ड्स है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? लेट मी टेल यू कि जब भी बात आती है एग्री और डिसएग्री की, तो ऑब्वियसली ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट यहाँ पर टॉपिक है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, यानी कि आप कितने पार्शियल एग्री, आप कंप्लीटली एग्री हो, तो आपकी एग्रीमेंट जाना जाता है कि आप कितने एग्री या डिसएग्री हो। तो आइए देखते हैं कि लाइक एक स्टूडेंट ने जो रेंडमली मैंने उठाया कि लाइक टॉपिक किया था और उसको मैंने एनालिसिस किया कि कैसे उस बच्चे ने जो है वो अपना पूरा मतलब कि ऐसे दिया, पूरा ऐसे लिखा और उसके बिहाफ पर मैंने उसका एनालिसिस किया। बट उससे पहले, एनालिसिस करने से पहले मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि अगर आपको इस तरह का टॉपिक आता है तो आपको कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगेन कम टू द स्क्रीन, पॉइंट्स फॉर ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में पॉइंट्स है हमारे पास, एम्फेसाइज ऑन एंजॉयिंग द प्रेजेंट। तो क्योंकि उसने बोला था ना, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। ये हमारा जो टॉपिक था। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो एग्रीमेंट के पॉइंट है कि हाँ भी एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो emphasize on enjoying the present. You can agree that focusing on the present allows individuals to fully enjoy the moments and experience. आप पूरी तरह से enjoy कर सकते हो आज के दिन को, moments और experience जो भी आपके पास है, they are currently going through without being over preoccupied with future concern. सेकेंड है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपका एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। एम्फेसाइजिंग द प्रेजेंट कैन लीड टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होता है कहीं ना कहीं पर। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, बीइंग प्रेजेंट ओरिएंटेड, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में हो, allows for greater flexibility and adaptability, enabling individual to respond to opportunity or changes as they arise. जैसे ही changes means opportunity आती है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल है, वो बंदा है, अपने आप को चेंज कर लेता है, rather than being committed to rigid long term plans. long term plans जो हमारे 10 साल या 12 साल बाद वाले होंगे, तो वो तभी पॉसिबल है हम अगर फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हम तभी रह पाएंगे अगर हम प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे।
Fourth one is mindfulness and happiness. Some research suggests that mindful practice which involve being fully present can lead to increased happiness. अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो ये हमारा सेटिस्फेक्शन का कुछ ना कुछ कारण बनता है. तो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट दूसरी चीज के बारे में देख लें. ऑन द अदर साइड challenging the statement. Say financial security, of course planning for the future is essential for achieving financial security. इसलिए हमें विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग हम अगर लाइफ जी रहे हैं तो इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर अस, बिकॉज आज हम एट द एज ऑफ 30-40 की एज में, या कल को हम 60-65 या 70 में होंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा जब हम काम नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं पर. गोल अचीवमेंट, मैनी लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज एजुकेशन, कैरियर एडवांसमेंट एंड होम ओनरशिप रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर टाइम. अगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, उनकी कैरियर एडवांसमेंट क्या, या फिर हमें कोई घर परचेज करना है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास कुछ ना कुछ गोल होंगे, कुछ ना कुछ गोल अचीव कर पाएंगे. दैट्स ओनली पॉसिबल अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे. नेक्स्ट है रिटायरमेंट एंड हेल्थ. ऑफ कोर्स अगर हम आज की डेट में फिट हैं, यंग हैं, तो हम फ्यूचर प्लानिंग अगर हम अभी से करेंगे तो ये कम से कम हमें बताएगा भी भैया आपके फ्यूचर रिटायरमेंट जब आप होगे, रिटायरमेंट एज में आओगे तो आपके पास इतनी सेविंग होगी, आपके पास हेल्थ जो है इतनी अच्छी होगी. बैलेंसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट को बैलेंस करना. Arguably, the best approach is not to completely prioritize and over the other, but to strike a balance. Balance रखो. Culture and individual differences. Different cultures and individuals have varying attitudes and priorities when it comes to present focus and future planning. What works for one person may not work for other. Means जो आज की डेट की काम कर रहा है वो कल की डेट में काम नहीं करेगा. Potential regrets without some level of future planning. अगर हम फ्यूचर प्लानिंग करते ही नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं पर पछतावा होता है. यार अगर पास में हमने ये चीज़ की होती, अगर हमने पास में वो प्रॉपर्टी परचेज की होती तो आज उसकी कीमत इतनी हो गई होती. तो ये कुछ रिग्रेट हो जाते हैं अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते हैं. तो ये कुछ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट थे. नेक्स्ट हम सैंपल देखते हैं. So there is a strong growing sentiment today that making plans for the future can take one out of the present moment. तो ये जो पूरे का पूरा सेंटेंस है तो ये पैराफ्रेजिंग है. पैराफ्रेजिंग क्या है? Some people feel it's a waste of time to plan for the future. Although it is important to have general future goals, individuals ought to prioritize right now. चाहे भी कुछ goals होते हैं but still people have to prioritize this. BP1 की बात करूं, द क्लियर advantage ऑफ हैविंग गोल इज दैट दे डेडिकेट एंड अलाइन योर एक्शन. जो भी आप गोल अचीव कर रहे हो, जो भी आपने गोल बनाए हुए हैं वो आपको अलाइनमेंट में कर देता है कि हाँ भी ये गोल आपके विद इन 6 month 1 year में कंप्लीट हो जाने चाहिए. A good counter example to support this comes from aimless individuals without any fixed aspirations. It is not uncommon for recent university graduates to feel lost and drift from job to job. अक्सर देखा होगा कि हम जो स्टूडेंट्स हैं ड्रिफ्ट करते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब. ये आजकल यंगस्टर में ज़्यादा चीज़ें पाई जा रही हैं. This can be a rewarding experience, but if it continues too long, then one will likely remain in the low-paying position. हाँ, आज की डेट में अगर देखा जाए तो रिवार्डिंग हो सकती है कि हाँ भी कहीं पर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको इतने सैलरी, दूसरी जो कंपनी है वो सैलरी ज़्यादा दे रही है तो आप उसमें शिफ्ट हो रहे हो. ये कंटिन्यू हो सकता है बट कहीं ना कहीं पर फ्यूचर में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अ क्लियर गोल कैन मोटिवेटेड डिसीजंस ऑन लॉन्ग टर्म वोकेशंस एंड फोर्स आउट टू वन टू पुट इट द हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेल. तो कहीं ना कहीं पर एक अगर आपका क्लियर गोल होगा तो आपको मोटिवेट करेगा डिसीजन लेने के लिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन कि आप लंबे समय के लिए क्या करने वाले हो. Despite the general advantage of having some long-term goals listed above, observing over the future can impair connection with the present. तो अभी ये negative side की बात करने जा रहा है. There are many famous literary examples of this that reveal underlying tensions between capitalist striving and individuals contentment. Individual contentment means individual संतुष्टि होना, और capitalist striving यानी कि जो बंदा सोचता है कि यार मैं इतने पैसे जोड़ लूँ ये वो. Such as in the famous novel Babbitt by Sinclair Lewis,
The titular character Babbitt has spent most of his life looking to the future and accomplishing middle class goals. He grows dissatisfied with this life because he no longer feels a vibrant connection to the present moment and his true feelings. अच्छा, ये जो इसकी एग्जाम्पल देने का स्टाइल है ना, एग्जाम्पल तभी आपकी अच्छी मानी जाएगी अगर आप कुछ जर्नल नॉवेल्स में से एग्जाम्पल लेते हो। यहाँ जैसे कि इसने ली है, एक नॉवल की एग्जाम्पल ली है, नॉवल एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से आप देख रहे हो, उसके आप करेक्टर के बारे में बता रहे हो, तो ये एग्जामिनर नोट डाउन करता है यार कहीं ना कहीं पर ये बंदा जो है टॉपिक को रियल लाइफ सिचुएशन से को रिलेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके एग्जाम्पल कोहेजन एंड कोहेरेंस में भी अच्छे स्कोर आने के चांसेस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। This is commonly referred to as a mid-life crisis and is very common among driven individuals who reach a pinnacle of success. In conclusion, last में वो conclusion दे रहा है। In conclusion, emphasize on future goal is one source of a modern unhappiness. Means of course ये modern source है unhappiness का। Individual must carefully select their goals to distinguish between the life they want and the life they are expected to want. यानी कि जिस लाइफ में वो आज की डेट में जी रहे हैं और जिस लाइफ में वो जीना चाहते हैं, वो एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये एक सैंपल था जिसको कि लाइक मेरे अकॉर्डिंग 7.5 या 8 पॉइंट डिजर्व करता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ मार्किंग क्राइटेरिया का अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो हमारे पास मार्किंग क्राइटेरिया है वो है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स मीन्स टू आंसर टू द टास्क। जी हाँ, टास्क रिस्पॉन्स में इस बच्चे के 8 पॉइंट्स बनते हैं क्योंकि यहां पर उसने क्लियर स्टैंड पॉइंट दिया, अपना क्लियर पोजीशन बताई है। दिस ऐसे टेक्स ए क्लियर स्टैंड्स ऑन द इशू, asserting that having long term goal and planning for the future is valuable. अगर हम इसको देखें तो it is important to have some general future goals individuals ought to prioritize right now. यहाँ पर उसने क्लियर बता दिया कि हाँ भी ये चीज तो होनी ही चाहिए, अगर ये चीज होगी then it's a fine for you. तो यहाँ पर वो लाइक क्लियर प्लानिंग अपनी बता रहे हैं। टास्क रिस्पॉन्स यही है ना, यही बोल रहा है टास्क रिस्पॉन्स। Balanced perspectives, the author recognized the importance of having, author means student, some general future goals indicating a balanced approach to the topic. यहाँ पर उसने balanced approach रखी है, यहाँ पर उसने अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव साइड की भी बात की है, फिर नेगेटिव साइड की भी बात की है, तो बैलेंस अप्रोच रखी है। उसकी अप्रोच जो थी वो बैलेंस थी। नेक्स्ट है रेलेवेंट आर्गुमेंट्स, उसके आर्गुमेंट्स वो भी रेलेवेंट थे। दिस ऐसे प्रोवाइड्स रेलेवेंट आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट द ऑथर्स व्यू पॉइंट सच एज द motivating and guiding role of the long-term goal. Next, acknowledgement of counter argument. उसने जो counter arguments दिए हैं, opposite arguments दिए हैं, वो भी उसका balance था. Acknowledge the potential drawbacks of obsessing over the future. Obsess मतलब कि future लेके चिंतित होना. Which demonstrate an understanding of the complexities of the issue. Like जैसे ही like student ने लिखा कि ये complexity आ सकती है, तो उसने proper way से उसे डेमोन्स्ट्रेट किया विद एग्जाम्पल। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, दिस ऐसे कंक्लूड्स बाय एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स टू केयरफुली सिलेक्ट देयर गोल्स, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द लाइफ दे वांट एंड द लाइफ दे आर एक्सपेक्टेड टू वांट। यानी कि लास्ट में उसने कंक्लूड कर दिया कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं और कौन सी लाइन जो है वो इंडिविजुअल मस्ट केयरफुली सिलेक्ट द डिस्टिंग्विशिंग goal to distinguish between the life they want and the life they are expected to want. प्रेजेंट में वो कैसी चाहते हैं और फ्यूचर में कैसी चाहते हैं। तो ओवरऑल ये एक मींस होली सोली टास्क रिस्पॉन्स अच्छा बनता है कि जो कि स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से दिया है। विद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस, दैट इज द सेकंड मार्किंग क्राइटेरिया। देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। कोहेजन एंड कोहेरेंस मींस दैट 7.5 नॉट 8। Clear introduction clear थी, no doubt. The introduction sets to stage by presenting the topic and two contrasting perspective. It effectively introduce the idea of balancing future goals and the present moment. उसने कंट्रास्ट किया है और प्रॉपर वे से बताया है कि कैसे इन चीजों को करना चाहिए। जैसे कि although उसने लगा दिया तो मीन्स ऑफ कोर्स इट वाज अ कंट्रास्ट आइडिया, सो दैट्स व्हाई उसने प्रॉपर वे से although इनके सेंटेंस का वर्ड का यूज किया।
नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइक लॉजिकल स्ट्रक्चर, द एसे फॉलोज ए क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर विद वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ उस बच्चे ने बहुत अच्छी वे से ऑर्गेनाइज किए थे। इट स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग गोल एंड देन ट्रांजिशन स्मूथली इनटू द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑब्सेसिंग ओवर द फ्यूचर। फर्स्ट पैराग्राफ में उसने एडवांटेजेस बताए हैं, फिर उसने नेगेटिव पॉइंट बताए, मीन्स एक फ्लो से चल रहा है उसकी जो राइटिंग है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ट्रांजिशनल फ्रेजेस, जैसे कि ट्रांजिशनल फ्रेजेस में आ जाते हैं ऑल दो, स्टार्टिंग में बताया उसने, डिस्पाइट जो उसने ये बॉडी पैराग्राफ 1-2 में बताया, इन कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ में बताया, यानी कि ट्रांजिशनल फ्रेजेस भी प्रॉपर वे से यूज किए हैं। देन उसने सपोर्टिंग एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यूज किए, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। रेलेवेंट एग्जाम्पल थी ऑफ एमलेस recent university graduates to illustrate the advantages of having their clear goal। तो उसने 2 एग्जाम्पल ली थी। एक तो उसने बताया था कि जॉबलेस, लाइक यहाँ पर a good counter example to support aimless individuals की एग्जाम्पल ली थी उसने, बताया था कि जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल जो उसने एक नॉवल से ली थी वो बताया, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक ये रहा, ये बंदा फेमस नॉवल बैपेट, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर करती हैं एग्जामिनर को कहीं ना कहीं, हाँ बंदे के पास प्रॉपर सर्च है। तो कंसिस्टेंट थीम भी कंसिस्टेंट थी, द थीम ऑफ बैलेंसिंग फ्यूचर गोल्स एंड द प्रेजेंट मोमेंट इज मेंटेन consistently throughout the essay, allowing for a coherent and focused decision। लाइक उसका डिसीजन लास्ट में फोकस था कि हाँ भी उसने किस तरफ जाना है। इफेक्टिव कंक्लूजन, द कंक्लूजन इफेक्टिवली समराइज द मेन पॉइंट्स एंड रीस्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुली सिलेक्टिंग गोल्स। बेसिकली क्या है कि लाइक कंक्लूजन में उसने क्या किया कि स्टेटमेंट को लाइक पैराफ्रेज कर दिया बेसिकली। तो ये कुछ बताता है कि आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन कितना अच्छा है। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेट मी टेल यू लेक्सिकल रिसोर्सेज, द रेंज ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग। अगर आप एक प्रॉपर वे से वोकैबुलरी को यूज कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड लेक्सिकल रिसोर्सेज। इसमें अगर आप एकेडमिक लैंग्वेज यूज करते हो दैट्स मच बेटर, जनरल यूज करते हो दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, तो आपको फिर भी अच्छे स्कोर मिलेंगे। आइए देखते हैं। ग्रोइंग स्टेटमेंट, द फ्रेज ग्रोइंग सेंटिमेंट, द फ्रेज ग्रोइंग सेंटिमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंक्रीजिंग बिलीफ और ओपिनियन। ग्रोइंग सेंटिमेंट्स, ये जो वर्ड्स है नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज नहीं करते, बट इस बच्चे ने किया, सो दैट्स व्हाई ही हैज स्कोर्ड 7.5। Prioritize, the term prioritize is used to emphasize the importance of giving higher preference to certain actions or goal। प्रायोरिटाइज वर्ड्स उसने प्रॉपर वे से यूज किया। एक्चुअली क्या है कि जब आप एक अच्छी लेवल की वोकैबुलरी यूज करते हो तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी डेफिनेशन को जो है एक्सप्लेन कर देता है, जैसे यहाँ पर किया उसने प्रायोरिटाइज। नेक्स्ट है एमलेस इंडिविजुअल। एमलेस इंडिविजुअल्स रेफर टू द पीपल विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव और गोल्स। अगर बच्चा ये लिखता है कि लाइक द पीपल हु हैव नो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर उसके ऑफ कोर्स 10 वर्ड्स तो जाने थे, बट यहाँ पर उसने एक वर्ड से ही कंप्लीट कर दिया एमलेस इंडिविजुअल्स के साथ। नेक्स्ट उसने किया ड्रिफ्ट फ्रॉम जॉब टू जॉब, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाना। अगेन यहाँ पर एक डिफरेंट वोकैबुलरी का वर्ड यूज करके उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उसने बहुत सारे वर्ड सेव किए हैं। लो पेइंग पोजीशन, यहाँ पर लो पेइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई हाइफन हैज बीन यूज्ड। The term low paying position is used to indicate jobs and lower salaries। Then vocations refer to a person's occupation or career। Vocational education आपने सुना होगा। Excel is used to describe the act of achieving success or performing exceptionally well। Means excel किसी चीज को बढ़ावा देना जल्दी से। Obsessing over, the phrase obsessing over highlights the idea of excessively focusing on or worrying about something। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ओवर, आप समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेस होना। अंडरलाइंग टेंशन मीन्स जस्ट हिडन कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट होते हैं बट अंदर की तरफ से, नॉट कि हाँ भी बाहरी तरफ से आपको दिखते हैं। कैपिटलिस्ट स्ट्राइविंग, दिस टर्म रेफर्स टू द परस्यूट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। इंडिविजुअल कंटेंटमेंट,
पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या है, हैप्पीनेस क्या है। तो एक्सट्रीम गोल, दीज आर द गोल सेट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स और सोसाइटी एज अपोज टू द इंस्टिंक्ट गोल्स। यानी कि बाहरी गोल क्या है, मिड लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ अगेन इट्स अ कंपाउंड वर्ड, तो उसने प्रॉपर वे से बताया आपको कि ये कंपाउंड वर्ड है, आप हाइफन लगा दो इसमें। नेक्स्ट, पिनैकल ऑफ सक्सेस, सक्सेस की सिग्निफिकेंस से क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफाइज द हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ द अचीवमेंट, एम्फेसाइज ऑन फ्यूचर गोल, डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब कि डिफरेंस करना। तो काफी अच्छे वे से उसने 15-16 जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर वे से उसने यूज किए। तो ये चीज कहीं पर एग्जामिनर को मोटिवेट करती है, यार हाँ इस बंदे के 7.5 या 8 बैंड तो बनते ही हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, दैट उसमें से 8 दी हैं बच्चे को। सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसने द ऐसे यूजेस अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसने कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और जो भी है सिंपल सेंटेंस यूज किए हैं। सो दैट्स व्हाई ही डिजर्व लाइक 8 बैंड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छा था, उसमें उसने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया इस चीज को थ्रू ऐसे। यूज ऑफ टेंसेस, टेंसेस उन्हें प्रॉपर वे से यूज किए। अगर उसने फ्यूचर की बात की है तो वर्ड वगैरह लगाया, प्रेजेंट की बात की है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाई है। यूज ऑफ मॉडल्स भी बहुत अच्छे तरह से यूज किया है। और टू मीन्स हाँ, बी ड्यूटी के लिए, कैन पॉसिबिलिटी के लिए, विल फ्यूचर के लिए। मीन्स वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनका यूज सेम ही करते हैं, बट यहाँ पर उसने डिफरेंट जो है मॉडल्स लेके अच्छे स्कोर अचीव करने का एक संकेत दिया है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी उसने यूज किए हैं। इफ इट कंटिन्यूज टू लॉन्ग, हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी इसलिए उसने ये चीज मेंशन की है। अगर उसने इफ लगाया तो देन बी यूज किया। रिलेटिव क्लॉज भी अच्छे से यूज किया है, जैसे उसने फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी फिक्स एस्पिरेशंस। तो नेक्स्ट, प्रपोजिशंस उसने प्रॉपर वे से यूज किया है, जैसे कि प्रायोरिटाइज, राइट नाउ और ड्रिफ्ट फ्रॉम जॉब टू जॉब, यानी कि एक से दूसरी जॉब की तरफ भागना। आर्टिकल्स, यहाँ पर ए एंड द का यूज प्रॉपरली यूज किया उसने। प्रोनाउन यूजेस, जैसे कि उसने मेंशन किया प्रॉपरली वो किस वर्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहा है। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर इज एम्प्लॉयड टू मेंटेन consistency in sentences construction, for example dictate and align your actions. And negotiation constructions are used effectively to convey opposing viewpoints, such as not uncommon means common, not feel a vibrant connection। तो प्रॉपर वे से उसने जो नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक, और टॉपिक का एनालिसिस मैंने किया, और जो बच्चे ने 8 बैंड जो बच्चा डिजर्व करता था सब कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन डिटेल में बताया। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और टॉपिक जो है मैं वो एनालिसिस करने जा रहा हूँ। हाँ, इस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, अगर आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक मैं एनालिसिस करूँ, आप टॉपिक विद आंसर मेरे को भेजिए, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि वेदर यू डिजर्व 6, 7, 8, 9 जितने भी बैंड डिजर्व करते हो, और प्रॉपर वे से लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या है, कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या है, टास्क अचीवमेंट क्या है, टास्क रिस्पॉन्स क्या है, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हैव चांस, वीडियो देख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे को टॉपिक भेजो, डीएम में मेरे नंबर पर सेंड करो, और मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके टॉपिक पर बनाऊं। So this is all about today's video about writing task 2. Thank you.